में। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है आनंद। यानी आज की क्लास हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि मोस्टली इससे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका जो एग्जाम्पल दिया रहता है वो दे देते हैं और पहचानना होता है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है, यानी इसको हम कह सकते हैं काव्य की आत्मा। ठीक है, तो काव्य की आत्मा को क्या, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? वो रस को कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता है। यानी अगर कोई भी जो कथन है वो रस विहीन है तो उसको हम काव्य नहीं कह सकते। यानी काव्य की जो आत्मा है, प्राण है, वो हम रस को ही कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए काव्य की आत्मा यानी प्राण तत्व जो है वो रस ही माने जाते हैं। रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव होते हैं। ठीक है, अवयव होते हैं। अब बात करते हैं कि रस की जो शाब्दिक उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति है, ये क्या है? तो शब्द है ये रस, इसकी व्युत्पत्ति जो है ये संस्कृत के रस धातु से हुई है। ठीक है, और धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है, अर्थात रस धन अच, तो इससे रस बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या फिर स्वाद। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या फिर सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी काव्य क्या है? वो बिना रस के विहीन है, और जिस भी काव्य में रस नहीं है वो काव्य नहीं माना जाएगा। बात करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस जो है वो माने गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है रसों की संख्या कितनी है, और पर्टिकुलर अगर भरत मुनि दे देता है कि भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि है उनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वो 8 मानी गई है। कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, वीर रस है, अद्भुत है, और ये विभत्स है, और भयानक रस है, ये माने गए। और नाटक में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है। ये भी पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार जो है शांत रस को क्या माना है? तो वो अनुचित माना है। किसमें माना है? नाटक में माना है, परंतु इन्होंने इसे रस के रूप में स्वीकार किया है। नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने वात्सल्य रस का कोई भी उल्लेख जो है वो नहीं दिया है। अब इस तरीके से देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कई जगह पे ये ऐसे श्रृंगार लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध करिए आप। देखिए श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड है तो इस वजह से इस तरीके का श्रृंगार नहीं लेता है, पर मैं आपको बता देती हूँ जहाँ भी वो श्रृंगार आएगा आप लोग इस तरीके से करेक्ट करिएगा, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रृंगार शब्द जो है वो कैसे लिखा जाता है, कौन सा शुद्ध है। तो इस तरीके से जो है श्रृंगार वो लिखा जाता है। आगे की क्लास देखते हैं क्या होता है। रस के अंग यानी अवयव के बारे में हम पढ़ते हैं। अवयव, तो जो रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, यानी स्थायी भाव होता है, संचारी भाव होता है, अनुभाव होता है और विभाव होता है। टोटल इनकी संख्या पूछता है, स्थायी भाव कितने होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, अनुभाव और विभाव के बारे में भी पूछता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्थायी भाव अगर हम जाने कि क्या होते हैं, तो स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? इससे प्रधान भाव होता है, यानी प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। यानी काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से लेकर आखिर तक होता है। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो वो 9 होती है। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 9 होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे पढ़े थे इसके, तो स्थायी भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव। ये अब इसके अंग की बात करते हैं। इसके अंग हम पढ़ रहे थे ना, तो वो पढ़ते हैं। विभाव कितने होते हैं? 3 होते हैं। विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव, ये इस टाइप के हैं। ठीक है, अब स्थायी भाव के बारे में हमने जाना। स्थायी भाव का जो है प्रधान भाव वही हो सकता है, मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए, यद्यपि वे सुस्त अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये जो स्थायी भाव होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सुप्त अवस्था में होते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। परंतु जो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थायी भाव में भावों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। क्वेश्चन पूछता है स्थायी भाव कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। स्थायी भाव ही रस का आधार है, यानी जो रस का आधार होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो स्थायी भाव ही होते हैं। एक रस में मूल में एक ही स्थायी भाव होता है, यानी एक रस के मूल में एक ही स्थायी भाव रह सकता है और नहीं रह सकते हैं। तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। पूछता है जिन्हें हम नवरस कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आचार्यों ने 2 रस को, यानी वात्सल्य और देव विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? वो 11 है। भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछेगा तो भी आप ध्यान रखेंगे, और वैसे पूछेगा तो भी आप 9 याद रखेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर और वैसे पूछने पे भी आप याद रखेंगे कि 11 होते हैं और 9 होते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं, रस और उनके स्थायी भाव के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया स्थायी भाव कितने होते हैं, 9 होते हैं, और रस भी 9 होते हैं, लेकिन उसमें 11 मान लिए थे, तो इस हिसाब से हम स्थायी भाव को पढ़ेंगे। रस और उनके स्थायी भाव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। हास्य का जो है वो हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। इसके अलावा देखते हैं, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो आश्चर्य या फिर विस्मय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है वो जुगुप्सा या फिर घृणा होता है। भयानक रस का क्या होता है, तो वो भयानक होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन से स्थायी भाव के कौन से रस के कौन से स्थायी भाव होते हैं। शांत रस का निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल्यता होता है। भक्ति रस का अनुराग होता है। तो संचारी भाव के भेद, संचारी भाव कितने होते हैं, अनियत है, फिर भी आचार्यों ने इनकी संख्या कितनी बताई, वो 33 बताई है। ठीक है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो वो 33 होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिए, निर्वेद है, यहाँ पे देखते हैं, निर्वेद है, दैन्य है, मद है, उग्रता है, विबोध है, अपस्मार है, और कौन सा है, मरण है, अमर्ष है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितनी भी 33 संचारी भाव होते हैं वो मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। देखिए, रस निष्पत्ति में संचारी भाव का जो महत्व है, यानी संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वे स्थायी भाव को इस योग्य बनाते हैं कि उनका जो आस्वादन है वो किया जा सके। यद्यपि वे स्थायी भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं, तथापि वे स्थायी भाव को गति एवं व्यापकता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं रसों के प्रकार के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि रस जो है वो 9 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम नवरस कहते हैं, लेकिन 2 और जोड़ दिए गए थे, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन संख्या पूछता है तो हम वैसे, पर्टिकुलर पूछता है तो 11 लगाएंगे, लेकिन अगर वैसे पूछता है तो 9 लगाएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखता है, और आज भरत मुनि के अनुसार तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने कितने माने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने होते हैं। तो ये देखिए, श्रृंगार रस है, मैंने आपको इसकी वर्तनी भी शुद्ध बता दी थी कि इस तरीके से जो है श्रृंगार लिखते हैं। श्रृंगार रस है, हास्य रस है, रौद्र है, करुण है, वीर है, अद्भुत है, विभत्स है, भयानक है, और शांत रस है। इन सबके स्थायी भाव भी मैंने आपको ऊपर समझा दिए हैं। वात्सल्य है और भक्ति रस है। अब एक एक करके इन रस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा कौन सा है, ये श्रृंगार रस है, यानी नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को ही क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि किस रस को रसराज या रसपति कहते हैं, तो श्रृंगार रस हो गया। इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो वो रति होता है। और देखते हैं, श्रृंगार रस में भी 2 होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे ये पहला एग्जाम्पल दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौहन हंसे, दैन कहीं नहीं जाए। तो ये कौन सा हो गया, ये एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो वैसे तो श्रृंगार रस का दिया हुआ है, लेकिन अगर पूछ लेता है कि श्रृंगार रस में भी कौन से श्रृंगार रस का दिया है, तो ये संयोग श्रृंगार का है। ठीक है, इसी प्रकार से हम वियोग श्रृंगार की अगर हम बात करें तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब तय श्याम सिधारे। ये सूरदास का है, और ये कौन सा है, ये वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखिएगा, ये दोनों इस तरीके के मैंने आपको श्रृंगार रस में दोनों बता दिए कि वियोग भी होता है और संयोग भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हास्य रस के बारे में। तो देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य की उत्पत्ति कहते हैं, इसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी की वेशभूषा है, जैसे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, उसमें वो लोग कई सारे कैरेक्टर आते हैं, कई कई जो है अपनी जो वेशभूषा होती है, अपना ड्रेसअप जो है वो चेंज कर करके आते हैं, किस लिए, ताकि हम लोगों को हंसी आए। तो हमारे मन में क्या हो कि वो स्थायी भाव हमारा जो हास्य है वो हमारे मन में उत्पन्न हो और हमें हंसी आए, तो वो होता है हास्य रस। विकृति यानी वो अपने विकृति, या जैसे मान लो लंगड़ा लूला बन के आ गए या किसी भी तरीके से बन के आ गए, तो हमें इस तरीके से हंसी आती है। तो यानी वही दिया हुआ है, वेशभूषा और वाणी जो विकृति होती है उनको देख के हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो, तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नबाका होए, ये हो गया। इसके अलावा भी आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल है, जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर अलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो ये क्या था, ये भी हमारा। अगला है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो वो क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या दूसरे के द्वारा, यानी दूसरे पक्ष के द्वारा व्यक्ति का अपमान करने से या फिर उसमें क्या होता है, निंदा करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे ही हम रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब सील अपना भूल कर करतल युगल
मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रौद्र रस। इसके अलावा भी ये देखिए हो खड़े, तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। और इस तरीके से है कि उनको जो है गुस्सा आ गया, श्री कृष्ण को जो है अर्जुन के वचन सुन के क्या हो गया, वो बहुत तेज क्रोध की भावना उनमें उत्पन्न हुई और उन्होंने अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया। तो इस तरीके से हम रौद्र रस को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं करुण रस की बारे में। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है ये क्या होता है, ये शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग यानी द्रव्य विनाश या प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या फिर चले जाने का जो दुख होता है या वेदना होती है उसे ही करुण रस कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी से बिछड़ जाते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं, तो फिर हमारे मन में करुण भाव उत्पन्न होता है, हम दुखी हो जाते हैं, है ना, शोक की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यही करुण रस होता है। जैसे रही खरकली हाय सूलसी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह ना सके। ठीक है, तो ये हमारे मन में इनके मन में क्या था कि वो शोक का भाव जो है वो उत्पन्न हो गया। तो इसी प्रकार से करुण का है। बाकी देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपहि सीलु बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये तुलसीदास जी का है। तो इस तरीके से भी आप इनको पहचान सकते हैं। बात करते हैं वीर रस के बारे में। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, वो उत्साह होता है। जब किसी वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत युद्ध या फिर कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह की भावना विकसित होती है, तो इसे वीर रस कहते हैं। जैसे बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये भी क्या है, इसे भी क्या है, वीरता। इसको सुनते हैं तो एक मन में अंदर से क्या होता है, अपने आप से वीरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये वीर रस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, वीर रस के ही है। अगला देखते हैं अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का बोध उत्पन्न होता है, ठीक है, बोध उत्पन्न होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षरभर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। यानी यशोदा ने जो श्री कृष्ण के मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देखा था, तो उनके मन में क्या था, वो उनके मन में ये इस प्रकार की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई थी। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या पढ़ा, अद्भुत रस को पढ़ा। और अद्भुत रस में इसमें देखिए एक और एग्जाम्पल देता है, अखिल भुवन चर अचल सब, हरि मुख में लखि मातु चकित, भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। तो ये जो है सेनापति की है। इस प्रकार से अद्भुत रस यानी कि वो आश्चर्य का भाव उनके मन में उत्पन्न हो गया। अगला देखते हैं विभत्स रस के बारे में। इसका जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या फिर घृणित व्यक्ति को देखकर या उसके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली जो घृणा यानी ग्लानि ही क्या होती है, वो जो है विभत्स रस कहलाती है। जैसे आप समझते हैं, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते, सब जीव खींच खींच कर कौवे, चुभला चबा कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो ये जब नोच नोच के जो है इनको कौवे खा रहे हैं शरीर को, तो इस तरीके का अगर मन में भाव आता है तो मन में क्या होता है कि विभत्स यानी कि घृणा का भाव उत्पन्न होता है कि अरे किस तरीके से मतलब उनको ऐसे करके खा रहे हैं। अगला देखते हैं भयानक रस। तो इसका जो स्थायी भाव है ये भय है। जिस किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या फिर वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे ही हम भयानक रस कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केंचुली कांस सिवार। तो ये किसका है, ये भयानक रस का जो है वो एग्जाम्पल है। जैसे उधर गर्जत सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी,
चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। तो क्या हो गया, एकदम से डर सा लग रहा है। इसमें भी क्या है, हड्डियां हिलाते हुए अगर कंकाल आ रहे हैं और केंचुल है, कांस है, सिबार, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो क्या इंसान डर जाता है। अगर अब रात में कोई जा रहा हो और कंकाल को देख ले, भूत प्रेत को देख ले, तो मन में क्या होता है, भयानक यानी भय उत्पन्न होता है। तो वही हमारा भयानक रस का उदाहरण हो जाता है। बात करते हैं शांत रस की। इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। निर्वेद का जो अर्थ है वो उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस का नाम देना संभाव्य है। इस रस में जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस की उत्पत्ति कहते हैं, जहाँ ना दुख होता है और ना ही द्वेष होता है। यानी शांत रस का मेन क्या होता है, उदासीनता। ना ही व्यक्ति दुख में होता है और ना ही किसी उस व्यक्ति को ज़्यादा खुशी उस तरीके का, यानी उदासीन है वो, उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं हो रहा है। उदाहरण देखते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये हो गया शांत रस का। और शांत रस में हमने जान लिया कि किस तरीके से ये है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गरबा करे क्या इतना, गर्भ करे क्या इतना। तो ये कबीरदास जी का है, वैराग यानी वीतराग, और इसको भी एक और नाम से जानते हैं, तो इसको सम भी कहते हैं, निर्वेद को। ठीक है, अगला देखते हैं वात्सल्य रस के बारे में। तो इसका जो स्थायी भाव होता है ये वात्सल्यता यानी अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का जो भाव होता है ये स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव जो है वो परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। किसी भी बच्चे को देख के हमारे मन में क्या होता है, जो ममता जागृत होती है, वात्सल्य जागृत होता है, जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है उसी को हम वात्सल्यता कहते हैं। आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहीं भी आपके घर में होंगे या कहीं भी आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सुंदर से क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं, तो उनको देख के जो मन में भाव उत्पन्न होता है वही वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो इसका भी आपने देखा होगा, किलकत कान्हा घुटुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पुकारवे घावत। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया, बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति रस के बारे में। इसका जो स्थायी भाव है वो देवव्रति होता है। ठीक है, स्थायी भाव जो है वो देवव्रति होता है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। भक्ति से ही ये ज्ञात हो रहा है कि जो ईश्वर के ही प्रति कुछ चीज़ें होंगी जो हम उसका वर्णन करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, असुवन जल सींचे सींचे, प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी, होई सो होई। ठीक है, तो ये हो गया ईश्वर के प्रति, यानी ईश्वर के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, जिस प्रेम भाव को ईश्वर के प्रति दर्शाते हैं, और तब हमारे मन में उसकी उत्पत्ति होती है जिस भाव की, उसको हम जो है भक्ति रस का नाम दे देते हैं। तो ये थी पूरी रस की क्लास। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी अगर आपको कुछ ट्रिक में पढ़ना है या किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।